पार्क के अंदर बहुत सारे लोग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आते रहते हैं। कुछ दौड़ लगाते हैं, कुछ तेज चलते हैं। हर एक का राम राम भगवान राम राम। हर एक का अपना विचार है। कोई दौड़ धूप करके अपने आप को स्वस्थ रखता है। कुछ लोग योग करके अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। एक बड़ा ही वाजिब सा सवाल है, प्रश्न है, मन में आया तो आपके सामने हम रख रहे हैं। आदरणीय गुलाटी जी आए हैं। जय श्री राम मेरे भगवान, जय श्री राम। हम सौभाग्यशाली हैं जो आपके दर्शन हो जाते सुबह सुबह। जय श्री राम, आपका आशीर्वाद मिल जाता सुबह। जय श्री राम। जय श्री राम। ये हमारे आदरणीय गुलाटी जी हैं, बहुत ही नेक और सहृदय हैं। और आज तो इन्होंने देखी चप्पल पहनी हुई है, अन्यथा ये नंगे ही पैर घूमते हैं। बहुत ही नेक और भले इंसान हैं। बैंक से सेवारत हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही बढ़िया और शानदार है। जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा एक विषय आज मन में आया कि हम जब बचपन में थे, अगर हम छोटे थे तो बड़े भाइयों ने हमारा पालन पोषण सुरक्षा में पूरा सहयोग किया। किसी से कहा सुनी हुई तो भी वो सामूहिक रूप से हमारी रक्षा में चले आते थे। और सबके साथ ही ऐसा हुआ होगा। जो बड़े हैं उन्होंने अपने छोटे भाइयों की रक्षार्थ कदम उठाए होंगे बचपन में, जैसी जिसकी कैपेसिटी थी। और अब ऐसा क्या हुआ कि जो भाई सबसे प्रिय था, माँ पिता यहाँ तक कि ड्रेस भी एक सी ही सिलवाते रहते थे, अब क्या हुआ ऐसा कि वही भाई सबसे खराब लगने लगा। आखिर क्या बदलाव आया? अशोक जी प्रणाम। तो अब ऐसा क्या बदलाव हुआ कि भाई से भाई बात नहीं कर पा रहा, भाई की खुशियों में वो शरीर शामिल नहीं हो पाता, भाई किसी कारणवश दुख में है तो सहयोग नहीं कर पाता। आखिर क्या हुआ ऐसा? तरक्की का अर्थ ये तो नहीं राम राम सही। राम राम भगवान राम राम। प्रभु राम राम। राम राम भाई।
आखिर हमने क्या तरक्की करी? एक विचारणीय विषय है कि क्या ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना ली, बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए, क्या इसी को तरक्की कहते हैं? किसी किसी के पास तो क्विंटल से भी अधिक सोना घर में रखे बैठे हैं। किससे डरे भाई, और क्यों चिंतित हो? सत्यता तो यही है, ना आप किसी को खिला पा रहे हैं और ना खुद खा पा रहे हैं। ये सब ईश्वर के हाथ में है। आदमी के अलावा कोई कमाता नहीं है और आदमी एक ऐसा है जिसका भरता नहीं है। ये एक हवस की खोपड़ी है। कहावत है, जो 99 के फेर में आ गया वो फंस गया। राम राम जी, राम राम। हमने कुछ आजकल भी ऐसे फकीर देखे हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं होता और वे पूरे भारत का भ्रमण करते रहते हैं। कौन करवा रहा है उनका? उनमें जो शक्ति है, जो दृढ़ता है, उसको आप और हम ही तो पूरा करते हैं। हमारे भाव पैदा होते हैं और तुरंत आर्थिक अनुदान दे देते हैं। राम राम बच्चों, राम राम भाई। तो ये सब क्या है? तरक्की का तो ये था मतलब कि उसमें कोई आपका हिस्सेदार हो। यदि वो दुखी है तो आप उसके दुख का हिस्सा कम करिए, और सुखी है तो उसके घर पे जाके उसका सुख बढ़ा दीजिएगा। आप किसके लिए जोड़ रहे हैं? राम राम जी, आप किसके लिए जोड़ रहे हो? क्यों इकट्ठा कर रहे हो? राम राम जी, राम राम। जब आपका साथ कुछ जाना नहीं तो आप किस लिए? अन्न का एक दाना भी बगैर भगवान की मर्जी के आप नहीं खा सकते। ये सत्य है। राम राम भाई, राम राम। ये सत्य है कि आप भगवान जी की मर्जी के बगैर एक पैसा भी नहीं रख सकते और ना कोई अन्न का दाना खा सकते हो। धन उतना ही रखिए जिससे आपके घर की जरूरत है। भाई साहब प्रणाम। अकेले अकेले? अकेला मैं होता ही नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। एक मेरे सामने पंडित जी ब्राह्मण सामने खड़े हैं। अच्छा। उनकी धर्मपत्नी पीछे पीछे आ रही हैं। मैं अकेला हूँ कहाँ? नहीं। खैर, लोग आते रहते हैं और अपना आनंद लेके आगे बढ़ जाते हैं। मित्रों, आज का विषय यही था कि हम कितना धन संचित करें। कितना? किसी का विचार होगा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए,
किसी का विचार होगा। आधे से ज़्यादा जीवन, राम राम जी, आधे से ज़्यादा जीवन हम उन चीज़ों को इकट्ठा करने में ही ख़त्म कर देते हैं जो हमारे संग जाने ही नहीं हैं। ये जीवन थोड़ा सा मिला है, इसमें ईश्वर का कहीं कोई नाम नहीं है, लेकिन हम ज़मीन के लिए लड़ते हैं, घर के लिए लड़ते हैं, भाइयों से दुश्मनी मोल लिए बैठे हैं, जबकि हकीकत में वो चीज़ जिसके लिए हम लड़ते हैं वो जाएगी नहीं हमारे संग। ये हमारे मुरारी लाल जी हैं, बहुत ही शानदार आदमी हैं, राम राम जी, कर्मठ हैं, जागरूक हैं, और देखिए लठ लेके आए हैं औरों की सुरक्षा के लिए। तो बहुत ही बढ़िया आदमी हैं, आज हमें मिले हैं ये कई दिन में, तो इनका भी हम, हाँ जी, चलो फिर तुम्हारे बराबर चला लेंगे हम पे। अब आज मित्रों का आनंद लेने के लिए अब हम वीडियो को बंद करता हूँ। कभी दोबारा से फिर इस विषय पे चर्चा होगी कि हम कितना कमाएं और कितना संचित करें। जय श्री राम, जय श्री राम।